मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपके सामने संधि विषय को पढ़ाने जा रही हूँ। संधि के नियमों को यदि हम याद कर लेते हैं तो संधि बहुत ही आसान हो जाती है। आइए हम संधि को आसान भाषा में समझें। दो वर्ण स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में संधि का सामान्य अर्थ है जब इसमें दो अक्षर मिलकर तीसरे शब्द की रचना होती है, उसको हम संधि कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या समझौता। जब दो वर्णों का मिलन अत्यंत निकटता के कारण होता है तब उसमें कोई ना कोई परिवर्तन होता है, वही संधि होता है। आइए अब हम समझते हैं संधि विच्छेद और संधि में क्या अंतर है। जब हम किसी शब्द को अलग करके लिखते हैं तो वो संधि विच्छेद हो जाता है, और जब हम उसको जोड़ के लिखते हैं तो वो संधि हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं हिमालय को विच्छेद करूंगी तो हिम प्लस आलय हो जाएगा, वो संधि विच्छेद हो गया। और जब मैं हिमालय लिखूंगी तो यह संधि हो जाएगा। संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयाति संधि। स्वर संधि कहते हैं जब दो स्वरों के आसपास आने पर उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्या का आ और बड़ा आ, दोनों आ मिलकर आ बड़ी आ की मात्रा में परिवर्तित हो गया। अब हम आते हैं स्वर संधि के अंतर्गत आने वाले अन्य जो भेद हैं उसको समझते हैं। दीर्घ संधि जो होती है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ी जो चीजें होती है, बड़ी मात्राएं। दीर्घ संधि में अक्सर आ ई उ के बाद चाहे वो छोटा आ ई उ आए या बड़ा आ ई उ आए, परंतु वो दोनों को जोड़ के जो उत्तर आएगा वो बड़े आ ई उ में आएगा, यानी बड़ी मात्राओं में परिवर्तित हो जाएगा। इसको समझने के लिए हम थोड़े से उदाहरणों को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिम प्लस आलय, छोटा हिम में छोटा आ मिला और उधर प्लस के बाद बड़ा आ मिला, छोटा आ बड़ा आ मिलाकर बड़े आ की मात्रा बन गई, हिमालय हो जाएगा। इसी तरह कारावास, कारा आवास, यानी कारा का आ और उधर आवास का आ दोनों मिला के बड़ी मात्रा में परिवर्तित हो गया तो कारा वास हो जाएगा, यानी आ उड़ जाएगा। तो इसी तरह से यदि हम बड़ी की मात्रा देते हैं तो रवि प्लस इंद्र रविंद्र, रवि में छोटी की मात्रा आती है, लेकिन जब हम उसको जोड़ के लिखते हैं तो बड़ी की मात्रा लगाते हैं, रविंद्र हो जाता है। गिरी प्लस ईश गिरीश हो जाएगा। मही प्लस इंद्र महींद्र हो जाएगा। इसी तरह से ऊ की मात्रा लेंगे, ऊ के बाद बड़ा ऊ या छोटा ऊ कोई भी ऊ आए, परंतु बड़ी ऊ की मात्रा में ही वो परिवर्तित होता है। जैसे वधु प्लस उत्सव, वधु में बड़ा ऊ आता है मात्रा और उधर से उत्सव में छोटा ऊ, दोनों को मिलाकर हम वधूस्त्व लिखेंगे, यानी ध में बड़े ऊ की मात्रा डाल देंगे। भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, ना में बड़े ऊ की मात्रा डाल देंगे, भानुदय हो जाएगा। तो इस तरह आपको समझ में आया। दीर्घ संधि में सारी मात्राएं बड़ी हो जाएंगी, दीर्घ हो जाएंगी, चाहे वो प्लस से पहले कोई भी आए, प्लस के बाद भी कोई भी आए स्वर, लेकिन मात्रा बड़े आ बड़ी ई बड़ी ऊ की ही लगेगी। गुण संधि ले लेते हैं। अभी गुण संधि में जब आ या आ के बाद ई या ई, यानी बड़ी या बड़ी ई आती है तो वो शब्द ए में बदल जाता है। आ के बाद कोई भी ई आए वो ए में बदलेगा, और ऊ के बाद कोई भी ओ आए ओ में बदल जाएगा, और री अर में बदल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, नर प्लस इंद्र नरेंद्र हो जाएगा, नर प्लस ईश नरेश हो जाएगा, ए में बदल गया। इसी तरह ना आ के बाद अगर वो आया तो महा प्लस उत्सव महोत्सव हो जाएगा, ओ में बदल गया।
महा प्लस उर्मी महोर्मी हो जाएगा, ओ में बदल गया। अब देव प्लस ऋषि देव ऋषि यानी अर में बदल जाएगा। तो ये हो गया हमारा गुण संधि। तीसरा हमारा आता है वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब भी होता है किसी चीज में बढ़ोतरी होना। इसमें भी अ के बाद, अभी तक हमने आ ई उ लिए शब्द, अब हम आ ई उ के बाद ए शब्द लेंगे, ए और ओ शब्द लेंगे। अब आ के बाद कोई भी ए आ जाए वो बड़े ए में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मत प्लस एक, मतेक्य हो जाएगा। सदा प्लस एव, सदैव हो जाएगा। महा प्लस ओद, महोद हो जाएगा। परम प्लस औषध, परमोषध हो जाएगा। तो आपने देखा बड़ी मात्राओं में यहाँ भी बदल रहा, बड़े ए में बड़े ओ में परिवर्तित हो जाते हैं जो भी शब्द होते हैं। अब वृद्धि संधि के बाद आते हैं आयादी संधि। आयादी संधि में आ या ए के बाद कोई भी स्वर आ जाए वो ए में बदल जाएगा। ए या ए के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो वो ए आय में बदल जाएगा। और ए के बाद कोई भी बड़ा ए आ जाए तो वो आय में बदल जाएगा। इसी तरह ओ या ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो वो ओ में बदल जाता है, औ में बदल जाता है, और औ का आव में बदल जाता है। यहाँ आसान तरीके से देख लेंगे, ए का आय में, बड़े ए का आय में बदल जाएगा, छोटे ओ का आव में, बड़े ओ का आव में बदल जाएगा। इसी तरह से हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं आयादी संधि के। फॉर एग्जाम्पल, ने प्लस अन, नयन हो जाएगा, यानी ए और आ मिलकर यह बन गया नयन। नायक, नए प्लस अक, नायक हो जाएगा। तो इसी तरह भौ प्लस अन, भवन हो जाएगा। तो ये आयादी संधि के उदाहरण आपने देखे। यण संधि, यण संधि में ई उ के बाद और री के बाद कोई भी स्वर आता है तो वो या व या रा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे इति प्लस आदि, इत्यादि। देवी प्लस आवाहन, सु प्लस आगत, स्वागत। वधु प्लस आगमन, वध्यागमन। प्रीत प्लस आदेश, प्रत्यादेश। तो ये हमारा यण संधि हो गया। अब हम आते व्यंजन संधि में। व्यंजन संधि जो होती है ये दूसरा उदाहरण है संधि का। पहले स्वर संधि की जिसके 5 हमने भेद पढ़े। अब हम आते दूसरी संधि, व्यंजन संधि। व्यंजन नाम से ही पता है कि इसमें व्यंजन ही खाली आएंगे। तो इसमें देखेंगे व्यंजन संधि के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे कि क और ग में जो परिवर्तन होता है, जैसे दिक प्लस दर्शन है तो क और द मिलके ग में परिवर्तित हो जाता है। क और ई मिलके ई, बड़ी ई में परिवर्तित हो गया। ता संबंधी, यदि कोई भी शब्द ता उत आएगा और उसके बाद का जो शब्द है वो ता की जगह उसका आधा शब्द आ जाएगा। जैसे उत प्लस लास, उल्लास हो जाएगा, यानी ता का ला में परिवर्तित हो जाएगा। सत प्लस जन, यानी बाद वाला शब्द जो है वो आधा शब्द हो जाएगा ता की जगह पे। तो ये आप समझ लीजिए। छह के बाद छह संबंधी नियम, विच्छेद, छ से पहले चा लग जाएगा, वी के साथ चा लग जाएगा, अनुच्छेद लग जाएगा। इसी तरह माँ का अगर अहम है तो वो बिंदु के रूप में बदल जाएगा, अहंकार हो जाएगा, और सा के ऊपर बिंदी लग जाएगी। अब इसी तरह प्रति प्लस छवि, प्रतिच्छवि। दिक् प्लस अंत, दिगंत हो जाएगा। तो आपको इन उदाहरणों से समझ गए व्यंजन संधि। अब आते विसर्ग। विसर्ग मतलब जो बिंदु लगे होते हैं, हमें वो शब्द पढ़ने से ही समझ में आ जाते हैं। जैसे कि मनाह प्लस रथ, मनोरथ। यशा प्लस अभिलाषा, यशोभिलाषा, है ना, यानी ओ में परिवर्तित हो गया यहाँ पर। अध प्लस गति, अधोगति, यानी ओ में परिवर्तित हो गई विसर्ग जितनी भी है। अब निश्चल, बोलने में ही निश्चल, निहि प्लस चल, निश्चल हो जाएगा। दुर्गम, दुह प्लस गम, दुर्गम हो जाएगा। तो इसी तरह ये विसर्ग संधि थी। मुझे पूरी उम्मीद है संधि के अगर हम नियमों को याद करेंगे तो हम संधि अच्छे से समझ पाएंगे। धन्यवाद, शुभ दिन।